active voice and passive voice. How to change an active voice into passive voice. 5 चेंजेस हम अगर एक्टिव वॉइस के एक सेंटेंस में कर लें तो वो हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन जाता होता है। पहला क्या है जी, सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट, वाइस वर्सा। यानी वाइस वर्सा क्या है कि ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ये यहां पे आ जाएगा आ मैंगो, यहां पे आ गया। अब ये आई जो है ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह। वो नीचे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, हमने इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी है, ठीक है। लाइक के अब ये आई यहां पे आएगा, जब आई यहां पे आएगा तो ये अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह आया तो इसका केस भी हम ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। आ मैंगो और आई इधर आके मी बन गया। और ये हमारा पहला रूल है कि सब्जेक्ट जो है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना होता है। आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट मैंने बताया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, यहां पे आके ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हमने इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या क्या होती है ये मैं आपको बताने लगा हूं कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट ये क्या क्या होते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई है, जैसे यहां पे था आई, तो यहां पे आके क्या बन गया, मी। इसी तरह आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आके मी बन जाएगा। अगर शुरू में यू है तो एंड पे ये यू ही रहेगा। सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आके ये हिम बन जाएगा। और इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारे पास शी है, स्टार्ट में जो डूअर ऑफ एक्शन है, तो जब ये रिसीवर ऑफ एक्शन बनेगा तो ये हर बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास परफॉर्मर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट में जो है वो वी है, तो ऑब्जेक्ट में यानी जब हम इसको वी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, तो ये अस बन जाएगा, ठीक है। दे जो है ये सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये दे होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो देम बन जाएगा। इट ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लाइक जैसे यू ही रहा है। अच्छा, नाउन भी चेंज नहीं होता, अगर शुरू में असलम है तो एंड पे भी असलम ही आएगा। मसलन अगर यहाँ पे इस एग्जांपल को हम चेंज करके देखते हैं, असलम ईट्स आ मैंगो, ठीक है, आ मैंगो इज ईटन बाय, जो असलम यहाँ पे था वो असलम ही आएगा। तो मीन क्या है कि नाउन जो है वो जब ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो वो नाउन ही रहता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा चेंज है वो चेंज है फॉर्म ऑफ वर्ब का, कि लाइक हमारे पास ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ईट। तो जब हम इसका भी चेंज करते हैं ना, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी टेंस है, 12 के 12 टेंसेज में 8 टेंसेज जो हैं उनका हम पैसिव वॉइस बनाते होते हैं, वो भी नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो जौन सा भी टेंस हमने चेंज करना है ना, फॉर्म हमने थर्ड ही यूज करनी है। उधर पहली फॉर्म है हम थर्ड यूज करेंगे, उधर सेकंड फॉर्म है हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी जब कोई सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाता है ना, उस पैसिव में वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती होती है। लाइक यहां हमने देखा कि ईट है, आई ईट है, तो यहां पे क्या हो गया, ईटन आ गया, यहां पे ईटन आ गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा जो है वो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब पे ग्रिप होना बड़ी जरूरी है। कि फॉर्म ऑफ वर्ब मसलन थिंक है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, थॉट होगी, थिंक्ड नहीं होगी। इसी तरह प्ले है तो वो प्लेड हो जाएगा। इसी तरह ईट है तो वो एट ईटन हो जाएगा। तो फॉर्म ऑफ वर्ब पे हमें जो है वो ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वगैरह। ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट होता है। एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग हो सकता है, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है
तो पैसिव वॉइस में हमने वो ज़रूर लेके आना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ये मैंने इन डिटेल ये चीज़ लिखी हुई है कि हाउ टू चेंज ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम कैसे जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब आना कैसे है। ऑक्सिलरी वर्ब आना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट दैट बिकेम सब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद था, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद था, जैसे अ मैंगो है, जो ऑब्जेक्ट मौजूद है ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग, अगर तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज़ करना है। तो इसी को हम देखते हैं। अगर तो आप इंडेफिनेट टेंसेस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना रहे हैं, आपके पास एक इंडेफिनेट टेंस है, वो कोई भी इंडेफिनेट हो सकता है, वो प्रेजेंट डेफिनेट हो सकता है, वो पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो सकता है। तो इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम उसी टेंस के कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। फिर बात को सुनिएगा। आप इंडेफिनेट को यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्रेजेंट डेफिनेट को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। अगर आप पास्ट इंडेफिनेट को चेंज कर रहे हैं, आपके पास सेकंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला ऑक्सिलरी वर्ब यानी वाज और वर यूज करेंगे। प्रेजेंट को कर रहे हैं तो इज एम आर यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाला। पास्ट इंडेफिनेट को कर रहे हैं तो वाज वर यूज करेंगे। और अगर फ्यूचर इंडेफिनेट को कर रहे हैं यानी विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म को, तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और वो क्या होगा, विल बी और शैल बी। एग्जाम्पल मैंने पास्ट इंडेफिनेट की यहाँ पे लिखी है कि आप इंडेफिनेट को चेंज करने जा रहे हैं। इंडेफिनेट आपके पास है आई बॉट मिल्क, मैंने दूध खरीदा, आई बॉट मिल्क। अब ये आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसका मतलब है कि इंडेफिनेट जब आप चेंज करेंगे तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लेना है वो कौन सा लेना है, कॉन्टिन्यूअस वाला लेना है। तो पास्ट इंडेफिनेट है तो इसी पास्ट का ही कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, वाज ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता मिसिंग होता है, इसमें सिंपल सेंटेंस के अंदर आप इसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट डेफिनेट भी सिंपल आ सकता है, जैसे आई बाई मिल्क, ठीक है। तो आई बाई मिल्क जब आएगा तो इधर फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आ जाएगा, मिल्क इज बॉट बाय मी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये है, अगर प्रेजेंट डेफिनेट है, ठीक है, तो आई बाय मिल्क, मिल्क इज बॉट बाय मी, ये पास्ट डेफिनेट है। आई बॉट मिल्क, मिल्क वॉज बॉट बाय मी। फ्यूचर में इंडेफिनेट आता है, आई शैल बाय मिल्क, मिल्क विल बी बॉट बाय मी। यानी यहाँ पे फिर विल बी, अगर विल है तो इधर विल बी आ जाएगा। यानी इंडेफिनेट को आपने किस में चेंज करना है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएंगे, कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सा आना चाहिए, तो भाई कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस वाला ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है, लेकिन उसमें बीइंग ऐड होता है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कॉन्टिन्यूअस का ही लगाएंगे लेकिन बीइंग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, दे आर प्लेइंग अ मैच, दे आर प्लेइंग अ मैच। आप इसको चेंज कर, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यही आना है, ऑक्सिलरी वर्ब इसी टेंस का आना है। यानी कॉन्टिन्यूअस का है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही ऑक्सिलरी वर्ब आना है। आना किसके अकॉर्डिंग है, आ मैच के अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट की जगह अ मैच आ गया हुआ है। अ मैच इज बीइंग प्लेड। अब यहाँ पे दे था, दे के अकॉर्डिंग क्या था, आर था। अब मैच आ गया है सब्जेक्ट की जगह, तो अब इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, अगर यहाँ पे होता दे वर प्लेइंग अ मैच, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, दे वर प्लेइंग अ मैच, तो अब क्या आना था, अ मैच वॉज बीइंग प्लेड। यानी कॉन्टिन्यूअस का आपने कॉन्टिन्यूअस वाला ही पिक करना है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और
उसके साथ आपने बीइंग ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, अ मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। अगर हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ जाता तो फिर हम क्या करें, तो भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता होता, नो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्यों, उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, ये हमारे पास फ्यूचर में आ गया, विल बी ईटिंग अ मैंगो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया। अब रूल क्या है कॉन्टिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब लेने का, रूल ये है कि आपने उसी कॉन्टिन्यूस वाला ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उठाना है। अब विल बी ये आ गया यहाँ पे एज ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, अ मैंगो विल बी उसी तरह आ गया। अब बीइंग आपने ऐड करना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, ठीक है। विल बी बीइंग, तो बी की फॉर्म जो है वो बी भी यूज हो रही है और बीइंग भी यूज हो रही है, तो एक साथ जो है वो एक वर्ब की आप दो फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अ मैंगो विल बी बीइंग ईटन हम नहीं कहेंगे। ठीक, हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस टेंस को चेंज करते हुए हमने किस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। परफेक्ट अगर है हमारे पास तो परफेक्ट में रहते हुए उसी टेंस का, मसलन अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसके हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेके आते हैं। ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट की एग्जांपल भी दी है। हमारे पास सेंटेंस है ही विल हैव गॉट अ प्राइज, इसकी दोनों फॉर्म यानी गॉट भी यूज होती है थर्ड फॉर्म और गॉटन भी यूज होती है। यानी जो है ये गेट, गॉट और गॉटन, ये इसकी फॉर्म है। गेट गॉट भी होती है, गेट गॉट और गॉट, ये गॉट एज अ थर्ड फॉर्म भी आती है, गॉटन भी एज अ थर्ड फॉर्म आती है। चलें अब हम देखते हैं कि ही विल हैव गॉट अ प्राइज, ठीक है। तो अब यहां पे आप ही विल हैव गॉटन भी लिख सकते हैं, गॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, ही विल हैव गॉट अ प्राइज, तो अ प्राइज ये एज अ सब्जेक्ट, ये इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और ही को मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये हिम बन जाएगा, हिम आ जाएगा यहाँ पे। ही विल हैव गॉट अ प्राइज विल हैव बीन किसका ऑक्सिलरी वर्ब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। यहाँ पे हम विल हैव की जगह, विल हैव किसका है, परफेक्ट का है, हमने इसकी जगह किसके लेके आना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो वो क्या होगा, विल हैव बीन। तो विल हैव बीन किसका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमारे पास जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। अ प्राइज विल हैव बीन गॉटन बाय हिम। रही बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम जो है वो पैसिव यूज नहीं करते। बी और बीइंग भी वो इकट्ठा यूज हो जाता है, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा है, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ मसला था ये वाला, ठीक है। कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो है वो बी भी यूज हो रहा है और साथ में बीइंग भी यूज हो रहा है। तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी कि इसमें बी भी यूज हो रहा होगा और बीइंग भी यूज हो रहा होगा, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चेंज क्या है, हमने जो पांचवा चेंज करना है वो क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बाय ये हम यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट। अगर कोई एडवर्ब वगैरह है तो एडवर्ब जो है वो एज इट इज हम इसको लेके आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दें। थैंक यू वेरी मच।